मुसलमानों का हमदर्द, मुसलमानों का मसीहा कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। उनकी इस स्पीच को सुन करके जाएं। मुसलमानों के लिए बड़ी राहत, बड़ी सुकून भरी बात जो है ओवैसी साहब किबला ने कह दी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे लाजमी शेयर कर देना और ओवैसी साहब की इस स्पीच को आप सुन करके जाना। मेरे भाई, आप जो है सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट हमें दे दें, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो आप ओवैसी साहब की इस स्पीच को, इस बयान को सुन करके जाएं कि आखिर उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कहा है। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखा तो यकीन मानिएगा कि आपने कुछ भी नहीं देखा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना और आखिर में जो है एक वाकया बताऊंगा, उसे भी आप लाजमी सुन करके जाना। तो आइए सबसे पहले ओवैसी साहब कबीला की इस स्पीच को, इस बयान को सुन लेते हैं, उसके बाद हिकायत को सुनते हैं। और जो है वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बात समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर पेश करना कि ओवैसी साहब कबीला ने जो बात कही है कितनी कीमती बात है। पहले आप ओवैसी साहब की वीडियो को देख लें। एक आसाम का चीफ मिनिस्टर ने वीडियो बनाया, बंदूक उसके हाथ में है और गोली चला रहा है और गोली जाकर एक शख्स बैठा हुआ है, मुसलमान है, गोद में बेटा है, गोली उसको लगती तो आवाज आ रही क्लीन शॉट, नो मर्सी, यानी सही शॉट लगा, कोई रहम नहीं करना इन पर। कभी हमने सुना कि एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का वीडियो बनाएगा? असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने एक कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में, कहा वीडियो का लेकर क्या मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। आज मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए अपना कंप्लेन भिजाया हूं कि आसाम के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस बुक किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है शाहीन का, उसके खिलाफ है ये तमाम हरकतें की जा रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए जो अपने आप को बड़े सेकुलर बोलते हैं, सबसे बड़े गूंगे और धोखेबाज यही लोग हो चुके हैं। मोहम्मद मकानदार को बालासोर ओडिशा में गाड़ी से उतारकर, क्या वो तो जानवर लेके जा रहा, मारे, बोले नारा लगा, इतना मारे कि वो वहीं पर मर गया। ईसाई है हमारे, ओडिशा में एक ईसाई पादरी को बजरंग दल आरएसएस के लोग दिसंबर में क्रिसमस के जमाने में उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर को सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर पीट कर पूरे गांव को फिराए। त्रिपुरा में मस्जिद पे हमला, घरों को जला दिए। क्यों? चंदे का झगड़ा। कश्मीरी आता है बेचने के लिए, बच्चा 16 साल का, मार के सर फोड़ते हैं आप। जो बंगाली बोलता है उसको बांग्लादेशी बोल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चिवल्ला की पार्लियामेंट की सीट बीजेपी जीती तो बीआरएस की वजह से जीती। इनका कैंडिडेट बैठ गया, कुछ नहीं हुआ, और हुआ क्या नतीजा? बीजेपी कामयाब हो गई। अभी भी इस इलेक्शन में तांडूर में बीआरएस और बीजेपी का खुफिया इत्तेहाद है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये खुलकर अपनी मोहब्बत का इश्क का इजहार करेंगे। अभी छुप छुप के मोहब्बत कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद ओपनली बोलेंगे आई लव यू, यू लव मी। तो इसलिए इनको अभी से पहचानो आप। और इस मामलात में मेरी जबान बड़ी काली है, सही होती बात समझा करो आप मेरी बात को। ये क्या बात है बताओ आप? अजहरुद्दीन से पूछ लो, मैं जाने के बाद। वेंकटी कौन इनका चच्चा है? 19-20 वोट से हार गया बच्चा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए।
ये असेंबली इलेक्शन नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की, तभी जाकर हमको ये मुकाम हासिल हुआ है। अगर आज हम थोड़ी सी भी कोताही करेंगे, बल्दिया का इलेक्शन कोई 10-15 वोट से भी जीत सकता है या हार सकता है। एक एक वोट सिर्फ पार्टी को दीजिए, पार्टी को कामयाब करिए। याद रखिए, इज्तिमाइयत को फरोग दीजिए, इज्तिमाइयत को अपनाइए। ये तमाम पार्टियां खाली इनफरादियत की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, एक एक वोट को जाय होने मत दीजिए, बचा के रखिए, अपनी पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर मोहर लगाइए। और बीजेपी आरएसएस जो बड़ी साजिशें कर रही हैं तेलंगाना में, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इत्तेहाद से उन तमाम साजिशों को ना सिर्फ बेनकाब करें बल्कि उसमें उनको शिकस्त दें। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे पुलिस ओहदेदारों का तखर्रुर करें जो सही मानों में काम कर सकते हैं। ये भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। बीजेपी की तरफ से हर तरीके से ये कोशिशें की जा रही हैं कि आपकी शहरियत को खत्म कर दिया जाए। जरा मेरे को हाथ उठाकर बताइए, कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं? वोटर लिस्ट में किस किस के नाम है? हाथ उठाइए। यहां भी उठाओ भाई, आप भी उठाओ हाथी। आपका नाम है वोटर लिस्ट में है, ये आपका प्रूफ है कि आप भारत के नागरिक हैं, शहरी हैं। अब मोदी क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के जरिए मार्च अप्रैल में तेलंगाना में SIR होगा। अगर किसी की सिटीजनशिप या शहरियत को देखना है तो NPR NRC के रूल्स हैं, वो नहीं करा के SIR के जरिए वोटर लिस्ट से नाम को कटाकर आपको बताना चाहेंगे कि भारत के शहरी नहीं है। ये इलेक्शन में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, जैसा कि आपने हाथ उठाकर बता दिया, तो आप तमाम को जाकर अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपकी भारत की शहरियत साबित हो सके। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, बैठिए 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 भी आप तकरीर बैठिए, ताकि बैठिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बैठाइए उनको। तो आप अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को इस्तेमाल करिए। SIR मार्च अप्रैल में होगा। मेरी बात का अगर यकीन नहीं है तो इंटरनेट गूगल पर जाकर देखिए। गोवा के एक साबिका रुकने पार्लियामान को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, आपकी शहरियत क्यों खत्म नहीं की जाए, आप कागजात लाओ हमारे को, फुला फुला कागज। नेवी का बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसको नोटिस चले गई। बीजेपी मुसलमानों के नामों को वोटर लिस्ट से निकालकर हमारी शहरियत को खत्म करना चाहती है। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 देकर नाम कटाने का फॉर्म है वो, उस पर भी नजर रखनी चाहिए आपको। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं, जमीयतुल उलमा और मदारिस के जिम्मेदार हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हर जुमे की नमाज के बाद पहले, खुतबे से पहले SIR पर बात होनी चाहिए। 2002 की वोटर लिस्ट, 2024 की वोटर लिस्ट की मैपिंग होगी, उसमें हमको तवज्जो लेने की जरूरत है। क्यों आपको मंजलिस के रुकने बल्दिया कॉर्पोरेटर की जरूरत है? अगर आपको डॉक्यूमेंट निकालना, रेजिडेंस प्रूफ, ये बांकड़े पहलवान निकालेंगे आपका रेजिडेंस प्रूफ, इन्हें बोलेंगे रेजिडेंस प्रूफ को लाओ 500,000 रुपये। मंजलिस का कॉर्पोरेटर होगा तो जाकर बैठ जाएगा तांडूर की बल्दिया में, देना है, देना पड़ेगा, दो।
10th क्लास का सर्टिफिकेट, प्रोजनी सर्टिफिकेट। अगर 2002 में मेरा नाम है, 24 में मेरे बेटे का नाम है वोटर लिस्ट की, तो फिर उसका सर्टिफिकेट निकालकर मेरे बेटे का नाम या बेटी का नाम डाले तो नाम आता वोटर लिस्ट में। इसमें 1% भी कोताही नहीं कर सकते हम। पहला काम, 11 तारीख वोटर लिस्ट में नाम है, दबा के डालो और पतंग के निशान पर मोहर लगाओ। फिर 11 के बाद कामयाबी होगी, और जब SIR होगा तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ तांडूर बल्कि पूरे विकाराबाद जिले में हम लोग फिरेंगे, चेक करेंगे और किसी का भी नाम ना कटे। ये बीजेपी की साजिश है कि हमको हमारी शहरियत से महरूम किया जाए। हम इंशाअल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब होने नहीं देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे वक्त पे आपको आपके नुमाइंदों की जरूरत है जो बेखौफ होकर बहैसियत खादिम आपकी खिदमत कर सकें। ये अहम वक्त है SIR का, याद रखिए। 1.5-2 महीने में SIR खत्म हो जाएगा। खुदा ना खास्ता किसी का नाम नहीं आया और उसको बोल दिए डॉक्यूमेंट लेकर आओ, कहां से लाएगा गरीब? वो शहरियत साबित करो, क्या करेगा वो? उस परेशानी से डरने के लिए वोटर लिस्ट में नाम है, वोट डालो। फिर जब शुरू होगा, इसके बाद मैपिंग होगी, अब्दुल हादी की जिम्मेदारी होगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई, आपने ओवैसी साहब क़िबला की इस स्पीच को, इस बयान को सुन लिया और समझ गए होंगे। माशाअल्लाह समझदार लोग हैं। तो ओवैसी साहब क़िबला ने क्या कहा था समझ गए? तो कमेंट बॉक्स में एक राय अपनी जरूर पेश करके जाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो मेरे भाई, एक हिकायत पेश करूं, उसे सुन लें। बड़ी कीमती बात होगी इस हिकायत में। आज कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में न जाने कितने मुर्दे इंतकाल करते हैं, न जाने कितने इंसान इंतकाल कर जाते हैं और किसकी किसकी कब्र में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। लोग एतराज करते हैं कि हुजूर सबकी कब्र में नहीं जाते। हमें हुजूर की बात तो छोड़ो, हुजूर के गुलाम का वाकया सुन लो। हुजूर सैयदी सरकार गौसे पाक हैं। एक शख्स आया हुजूर गौस पाक की बारगाह में और कहा, हुजूर आज शाम को आपकी हमारे यहाँ इफ्तार की दावत है। वो चला गया। दूसरा आया, उसने भी आज ही की दावत दी, इफ्तार की दावत दी, मगरिब का टाइम दिया। वो भी चला गया। दूसरा आया, उसने भी उसी वक्त की दावत दी। वो वक्त, वो साथ आ गई, सबकी दावत हुजूर गौसे पाक ने कबूल कर ली। शाम का वक्त आया, इफ्तार का टाइम होता है, तब हुजूर गौसे पाक जो है इफ्तार कर लेते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। अपने मदरसे में वो इफ्तार कर लेते हैं। जब सुबह हो जाती है तो किसी लोगों का एक हुजूम इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इसलिए कि हुजूर गौसे पाक ने आज शाम को हमारे यहाँ इफ्तार की है। फिर उसके बाद दूसरे ने कहा, यार तुम कैसी बात करते हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, इसलिए कि हुजूर गौसे पाक तो हमारे यहाँ थे। तीसरे ने कहा, यार तुम दोनों झूठे हो, हुजूर गौसे पाक तो हमारे यहाँ तशरीफ फरमा थे। बात फैलती गई, बात मशहूर होती गई। लोग एक के ऊपर एक जो है ताना देने लगे और झूठे पे झूठा बताने लगे। लोगों ने कहा, यार मामला समझ में नहीं आता, चलो हुजूर गौसे पाक के मदरसे के तलबा से पूछते हैं। जब मदरसे के तलबा के पास गए और पूछा कि ये बताएं हुजूर गौसे पाक कल किसके यहाँ तशरीफ ले गए थे, तो मदरसे के तलबा ने कहा कि हुजूर गौसे पाक तो कल कहीं गए ही नहीं थे, वो तो मदरसे में मौजूद थे। लोगों ने कहा, यार तुम लोग भी झूठ बोलते हो, चलो इसका ये मसला हुजूर गौसे पाक खुद ही हल फरमाएंगे। सारे लोग इकट्ठा होकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे और फरमाया कि हुजूर बताएं आप हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे कि नहीं। दूसरे ने कहा, हुजूर आप हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे। तीसरे ने कहा, हुजूर आप हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे। हुजूर गौसे पाक के मदरसे के आंगन में एक नीम का दरख्त था। हुजूर गौसे पाक ने लोगों से फरमाया, नीम के दरख्त के पत्तों पर देखो। जब लोगों ने देखा तो नीम के हर दरख्त के पत्ते पर हुजूर गौसे पाक मौजूद थे। गौसे पाक ने फरमाया कि मामला समझ में आया कि नहीं, मसला हल हुआ कि नहीं। लोगों ने कहा, हुजूर समझ में नहीं आता मामला। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, जो तुम नीम के दरख्त पर देख रहे हो ये रूहानियत है और जिस्मानियत तुम्हारे सामने मौजूद है।
जब लोग देखे तो हैरान और परेशान हो गए। अब आप सोचे, बात कहने का मतलब ये है कि जब एक हुजूर का एक गुलाम जो है 70 घरों में एक वक्त में दावत में पहुंच सकता है, तो फिर जो है नबियों का इमाम, वलियों का इमाम, जिसे नबियों का इमाम कहा जाता है, जिसे हुजूर का, जिसे अल्लाह का महबूब कहा जाता है, फिर वो कैसे जो है किसी की कब्र में नहीं जा सकता। तो ये एतराज खत्म हुआ। पता ये चला कि जब नबी का गुलाम जो है एक वक्त में 70 घरों में जा सकता है, तो फिर जिसे इमामुल अंबिया कहा जाता है, वो तो 70 लाख क्या 70 करोड़ क्या हर शख्स की कब्र, हर मोमिन की कब्र में जा सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहगाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अगर वाक़ये को समझ गए हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कर दें।